बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा से शुरू हो गई है। इस हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं वीलॉग में बात करते हैं। देखें, ये कहानी तो शुरू हुई है 28 फरवरी 2026 से, जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि 8 अप्रैल के बाद से जंगबंदी हुई है। लेकिन हुआ यह कि कुछ घंटों पहले ईरान ने अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये कहना है अमेरिका का कि ईरान ने गिराया है, जबकि ईरान इस बात का इकरार नहीं कर रहा कि उसने अपाची हेलीकॉप्टर गिराया है। अमेरिका का ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है जिसकी मालियत तकरीबन $100 मिलियन है। और इनकी जो ईरान ने जो शाहिद ड्रोन से ये गिराया है, मुमकिन तौर पे तो शाहिद ड्रोन पे इनका $20,000 खर्चा होता है। तो जो ईरानी टेक्नोलॉजी है, ईरानी हथियार हैं, वो बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो जब अपाची हेलीकॉप्टर गिर गया तो इसमें 2 पायलट सवार थे, लेकिन वो बच गए, वो मरे नहीं। अमेरिका ने उनको बचा लिया, वो समंदर में गिर गए थे। उसके बाद कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब वो ईरान से बदला लेंगे, और फिर अमेरिकन सेंटकॉम है उसने हमले किए हैं। यानी अमेरिका ने ईरान के जुनूबी ईरान के हिस्सों में तकरीबन 20 जगहों पे हमला किया है, और अब जो हैं वो हमले रुक गए हैं। और अमेरिका ने ये कहा है कि उन्होंने बदला लिया है अपने अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का। लेकिन जो जंगबंदी का एग्रीमेंट है वो अभी तक है, और वो अब मजीद हमले नहीं करेंगे। ईरान ने फ़ौरन उसका जवाब दिया था, और ईरान ने कुवैत और बहरीन में जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे हमला किया है। और ईरान का ये कहना है कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जबकि अमेरिका, कुवैत और बहरीन कह रहे हैं कि जो ईरान के हमले हैं वो नाकाम बना दिए गए हैं। तो अब क्या जंग बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी, ख़तरा कितना है? तो भाई मुझे तो ये सियासी कैलकुलेशन लग रही है कि इसराइल तो चाह रहा है कि ये जंगबंदी टूट जाए और अमेरिका ईरान पे हमला करे, लेकिन अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करना चाह रहा बड़ा। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में महंगाई बहुत हो गई है, और लोग बहुत गुस्से में हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लोगों के बजट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि देखें, जो अमेरिका है वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कभी भी ज़्यादा नहीं हुआ, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उनका कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल फ़ोन हो, हर चीज़ जो है वो बैंक से या मॉर्गेज पे ले लेते हैं और फिर उसके इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा तो वो दे ही नहीं पाएंगे, तो उनका जो निज़ाम है वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पे अब प्रेशर आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मामले को ठंडा कर रहे हैं, धमकियां देते रहेंगे, छोटे मोटे हमले करते रहेंगे। लेकिन मुझे भाई अब ये लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ठंडी होती जाएगी। एग्रीमेंट भी हो जाएगा। एग्रीमेंट ना भी करें तो अब वो 28 फरवरी वाली जंग नहीं होगी, छोटे मोटे हमले होंगे कि जो अपने मसल्स दिखाने के लिए होंगे और अपनी बहादुरी के डंके बजाने के लिए होंगे। लेकिन 28 फरवरी वाली जंग का अभी मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जीत नहीं सकता ईरान से। और अगर जंग होगी तो पूरी दुनिया की मईशतें मुतासर हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में इतनी महंगाई हो जाएगी कि वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मामला ठंडा पड़ने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, आप भी बताइए। आपके कमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।